अस्सलाम वालेकुम। आज एक कंप्लेन आई है रैबियर ख़ान और आज हम सफ़र करेंगे रैबियर ख़ान बरास्ता इस सादकाबाद की तरफ से। इस रोड को चंद्रामी रोड कहा जाता है और एयरपोर्ट रोड भी, और रैबियर ख़ान की तरफ से एयरपोर्ट रोड, और ये रोड ज़ेर तमीर है। तो इस पर हम एक छोटा सा ब्लॉग बनाएंगे और व्यू दिखाएंगे और बताएंगे कि ये रोड कितनी बनी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ये रोड कैसी है, सफ़र करने वालों को दुश्वारी पेश आती है। तो चलें हम दिखाते हैं ये रोड कहाँ तक बनी है और कैसी सूरत हाल है और कैसा रास्ता है। लेट्स गो। तो नाज़रीन, हमारा सफ़र हो चुका है शुरू। हम आपको सारी सड़क दिखाएंगे कि ये सड़क कैसी है और अभी तक ये सफ़र करने के काबिल हुई है कि नहीं, क्योंकि पहले तो ज़्यादातर ट्रैफिक जो है वो अलमशहूर 17 वाली रोड की तरफ से आ रही थी, जो मेरे यहाँ राइट हैंड है, और लेफ़्ट हैंड पे फाटक है। 66 चक की तरफ जो रोड है ये निकल रही है, ये सामने फाटक है, नज़र आ रहा है। तो हम जाएंगे स्ट्रेट सीधी और देखेंगे कहाँ तक ये सड़क बनी है, कितनी बनी है, आया कहाँ तक उखाड़ी गई है और कैसे। पहले की जो हालत आपके सामने ये कैमरे में नज़र आ रही है कि सड़क कितनी खस्ता हाल हो चुकी थी, आए रोज़ यहाँ एक्सीडेंट होते थे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ से आगाज़ हो चुका है, ये बोर्ड लगा हुआ है तमीर का कि एहतियात से चलें कि सड़क ज़ेर तमीर है। तो यहाँ से आधा हिस्सा उखाड़ा हुआ सड़क का और आधा हिस्सा जो है वो अभी तक है। तो दोस्तों, कहने का मतलब कि अगर एक्सीडेंट होते थे तो अब भी बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, क्योंकि जब ये रोड नहीं बन जाएगी तो जाहिर सी बात है कि ये रोड तेज़ हो जाएगी, और जब ये रोड तेज़ होगी तो इस पर फिर एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा हुआ करेंगे। तो इसलिए फिर ध्यान से चलना चाहिए। वैसे डबल रोड बननी चाहिए थी, लेकिन जो भी बन रही है ठीक है। और काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि ये जी इस रोड को बनाना इतना ज़रूरी नहीं था, KLP रोड बनाई जाती सादकाबाद की तो बेहतर थी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये भी रोड जो इस पर सफ़र करते हैं इनके लिए तो बहुत ज़रूरी थी ना। तो आप देख रहे हैं, ये देखें, अगर इस तरफ आप सफ़र करते हैं तो मोटरसाइकिल पे आप इजीली जा तो सकते हैं, लेकिन आपके पास हेलमेट का होना ज़रूरी है। जैसा कि आपने पीछे देखा, कार ने मुझे क्रॉस किया और मट्टी उड़ रही थी, और भी कोई तेज़ चीज़ वो क्रॉस करती है तो मट्टी उड़ती है। तो इसी तरह इस रोड पे सफ़र करने के लिए आपने मुंह पर या तो रुमाल बांध लें या फिर हेलमेट का होना ज़रूरी है, तब ही इस रोड पर आप फ़िलहाल सफ़र कर सकते हैं। तो देखें, यहाँ से रोड तकरीबन बेहतर है। जहाँ पर तो पत्थर डालकर उन्होंने बारीक बजरी डाल दी है, वहाँ तक तो आप अच्छी खासी स्पीड से मोटरसाइकिल चला सकते हैं, जा सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है सामने पंप, वहाँ से हम डलवाएंगे पेट्रोल, और पेट्रोल डलवाने के बाद फिर हम आगे निकलेंगे। ये मेरी राइट साइड पे अभी एक पंप आएगा, ये सामने पंप आ गया है। हम डलवाते हैं यहाँ से पेट्रोल डलवाने के बाद फिर आगे की सूरत हाल क्या है वो आपको दिखाएंगे। तो नाज़रीन, पेट्रोल हमने डलवा लिया है, दोबारा से हम उस सड़क पर आ गए हैं। तो हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना है। यहाँ से भी सड़क कादरे बेहतर है, क्योंकि जहाँ पर उन्होंने पत्थर डालकर ऊपर बारीक मट्टी डालकर ऊपर से पुर कर दिया, वहाँ से तो बड़ी ज़बरदस्त सड़क है और आप अच्छी खासी स्पीड से जा सकते हैं। अभी पुलियाँ जो हैं वो बन रही हैं, वो ज़ेर तमीर हैं, और सड़क पर आप धूल मट्टी, यानी कि मिसाल है, अगर आप मेकअप करके नहीं निकले तो आप इस सड़क पर सफ़र करें, रैबियर ख़ान तक पहुँचते आपका अच्छा खासा मेकअप हो जाएगा। तो ये देखिए, आप स्पीड से अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि मैं भी तकरीबन कोई 35-40 की स्पीड से तो जा रहा हूँ, जो बिल्कुल मेरे एक हैंड में कैमरा है, इसलिए वजह से ये थोड़ा सा मैं स्लो हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा भी स्पीड लोग मारते हैं। तो इस रोड बनने से जो इस रोड पर कारोबारी शख्सियात है उनके कारोबार पर फ़िलहाल तो असर पड़ा है। फ़िलहाल कारोबार डाउन है, लेकिन जब ये रोड बन जाएगी, जैसा कि ये सामने साइड में होटल आया है, तो जब ये रोड बन जाएगी तो फिर उन्हीं को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। हो सकता है उनका कारोबार ज़्यादा चमकने लगे। तो ये मंसूबा ना जाने किसका था, किसने कब बजट पास हुआ, किसने बनवाया, हर कोई इस पर अपना शब्द कौन मार रहा है, अपना दावा कर रहा है।
नून लीग वाले कहते हैं जी जब नवाज शरीफ इधर सादकाबाद में आया था तो उस वक्त उन्होंने जिसका ऐलान किया था, ऐलान तो हर किसी ने सुना किया था लेकिन मंजूरी का पता नहीं। और पीटीआई वाले कहते हैं नहीं जी ये जी बंद हो गया था सब कुछ ये हमने मंजूर करवाया है। तो बाकी अब जो मुल्क की हालात हैं आपके सामने हैं। 13 जमातें मिलके जो खा रही हैं पाकिस्तान को, और इमरान खान का तो आपको पता है उसने जो हरकतें की हैं तो उसके साथ ऐसा ही होना था जैसा हो रहा है। तो ये हम अल मशहूर चंद्रामी, ये बस्ती चंद्रामी है, इसको क्रॉस कर रहे हैं और इस पर भी मीम्स बनती रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसको चंद्रामी इसलिए कहते हैं कि इसमें चंद हरामी रहते हैं, लेकिन कुछ वैसे दोस्त मजाकिया कहते हैं, मीम्स बनती हैं, बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है। तो एक मेरा दोस्त है वो कहता है चंद है ना, बाकी तो नहीं है, बाकी एरिए में तो सब हरामी रहते हैं। इस तरह काफ़ी यानी कि मीम्स बनती रहती हैं, जुमतें बनती रहती हैं। तो ये हैवी मशीनरी काम कर रही है, इसलिए ये कई कई पानी भी बहुत ज़्यादा इन्होंने छिड़का हुआ है। तो इस रोड पर चलने से पहले एहतियात करना ज़रूरी है कि आराम से चलें और देख कर चलें। ज़्यादा स्पीड ओवरटेकिंग और ज़्यादा स्पीड इस रोड पे वाला नहीं खाएगी, एक्सीडेंट होने का खतरा है। और कुछ पत्थर वगैरह अगर टायर के नीचे आता है मोटरसाइकिल तो फिर भी गिरने का खतरा बना रहता है। तो दोस्तों हम इस वक्त पहुंच गए हैं तकरीबन जहाँ पे वो नीम पटवारी का डेरा आता है, वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। तो हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवा हैं। आप देख रहे हैं, आपको बाखूबी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये रोड अब कितनी को सफ़र के काबिल है। ये हैवी मशीनें देखें ये लगी हुई है, बुलडोज़र क्रेनें ये चल रही हैं जो इस रोड को तमीर कर रही हैं। और कहीं देखें मैंने पहले भी आपको कहा है कि बहुत ज़्यादा पानी छिड़का हुआ है। तो पानी जहाँ बहुत ज़्यादा हो वहाँ तो बिल्कुल ही आप एहतियात से चलें और देख कर चलें, और क्रॉसिंग के दौरान भी ख्याल करें, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं ज़िदबाजी में मार खा जाते हैं कि एक छोटा सा ट्रैक कहीं से मिसाल के तौर पे कहीं से रोड टूटी हुई है या एक छोटा सा ट्रैक बचा हुआ है, जैसे कि मैं ये जा रहा हूँ साइड में थोड़ी खुश्क जगह है, तो उस ट्रैक पे एक मोटरसाइकिल अगर जा रहा होता तो सामने वाला ज़िदबाजी में कहता है कि मैं तो भाई सीधा ही जाऊँगा, हटेगा तो यही हटेगा, मैं नहीं हटूँगा। और दूसरा हटता है और बाद का दोनों एक जैसी ज़हनियत का मालिक आ जाते हैं, सर फिरे, ना वो हटता है ना वो हटता, तो फिर काम जो है वो ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो ये देखें यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी इन्होंने छिड़काया हुआ है, इसलिए और छिड़का रहे हैं ऊपर से पानी देखें, तो इसलिए यहाँ पे बहुत स्लो लोग चल रहे हैं और हम भी स्लो जाएंगे ताकि कोई मसला ना हो। तो फैमिलीज़ के साथ तो फ़िलहाल इस रोड पर सफ़र करना तो मैं कहता हूँ कि आप उससे अच्छा है कि आप लॉन्ग रूट पे चले जाएं, हाईवे से चले जाएं, वो बेहतर है। आप 17 वाली रोड जो है 46 चक्के चलती है उससे उस तरफ से चले जाएं, वो बेहतर है। उसके बाद अगर कहीं से आप शॉर्टकट लेना चाहते हैं, आप कहते हैं कि ये तो शॉर्टकट था जी, इस धूल मट्टी और पानी गारे और इस जगह इन चीज़ों से सबसे बेहतर फिर इससे भी आप शॉर्ट रास्ता इस्तेमाल कर लें। आप कच्चा शाही रोड से चले जाएं, जो इधर सादकाबाद की तरफ से तो कच्चा शाही रोड कहलाता है, और रहमियार खान की तरफ से चिड़ियाघर रोड भी इसको कहते हैं। तो अगर उसको चिड़ियाघर रोड कहते हैं और उसके बाद उस तरफ से उसे कच्चा सादकाबाद रोड का नाम भी दिया गया है। अगर आप उस पर चले जाएं तो इससे बेहतर होगा। अब देखिए यहाँ रोड बड़ी ज़बरदस्त आ गई है, यहाँ पर उन्होंने लोडर वगैरह चलाकर पत्थर को दबाकर उसके ऊपर बारीक बजरी डाल दी है। तो ये एक और पंप आ गया है, तो इन पंप मालकान का भी फ़िलहाल कारोबार बहुत डाउन हुआ होगा, क्योंकि ट्रैफिक की रवानी बहुत कम है इस रोड पर। तो फ़िलहाल लेकिन जब ये रोड बन जाएगी तो क्योंकि ये रोड अब पहले से कुछ बड़ी कर रहे हैं तो फिर ट्रैफिक का भाव भी इस तरफ ज़्यादा आएगा। जो लोग और रोड इस्तेमाल करते थे वो भी ज़्यादातर रुझान इस तरफ होगा कि रोड बड़ी ज़बरदस्त बनी है, नहीं बनी है। तो जो 17 वाली रोड की तरफ से या कच्चा शाही रोड की तरफ से या नहर किनारे से कहीं और से लोग जाते थे तो वो भी कोशिश करेंगे कि यहाँ से जाकर फिर टर्न लिया जाए अपनी नहर की तरफ या अपनी रोड की तरफ। तो उस वक्त फिर जब ट्रैफिक का रुझान ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर बात है फिर कारोबार भी चमकेंगे और कारोबार भी चलेंगे।
तो इस वक्त हम तकरीबन पुल डग्गा से कोई 3-4-5 किलोमीटर पीछे हैं। तो अच्छी खासी इस वक्त स्पीड बनी हुई है और यहाँ से रोड भी बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है। यानी कि जब इस तरह बजरी डाल जाती है, बारीक बजरी जब ऊपर से डाल कर ऊपर से वो लोडर चला दिया जाता है तो फिर आप अच्छी खासी स्पीड मार सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि आप मोटरसाइकिल पर स्पीड मार सकते हैं, लेकिन कहीं आपको गाड़ी क्रॉस करती है, कोई भी कार, जैसे कि ये सामने जीप आई है, देखिए इसने क्रॉस किया और कैसे ये मट्टी उड़ाती हुई जा रही है। तो जब भी कोई गाड़ी या जीप आपको क्रॉस करती है तो धूल मट्टी फिर अच्छा खासा पाउडर आप पर लग जाता है। और ये मोड़ भी बड़ा ज़बरदस्त बन रहा है। ये इस मोड़ को काफ़ी हद तक चौड़ा किया गया है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई हाईवे बनाई हो उन्होंने हाईवे की तरह। तो ये रोड जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, जैसे कि आपने देखा कि अभी एम्बुलेंस अभी क्रॉस हुई है तो ज़्यादातर जो मरीज़ शिफ्टिंग होती है सादकाबाद से रहीम यार खान शेख ज़ैद में, तो एम्बुलेंसेज भी इसी रोड से जाती थी। तो जब ये बन जाएगी तो फिर और आसानी होगी उनको। बाकी सादकाबाद का तो आपको पता है, हॉस्पिटल का काफ़ी मीम्स बनती रहती हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो डॉक्टर बिठाए हुए हैं ये सिर्फ ये कहने के लिए कि बंदा बाहर से आए और उसको ये कहें, उसको रेफ़र कर दें, उसको कहें इसको ये नहीं बचता, इसको शेख ज़ैद ले जाओ। तो भाई सादकाबाद हॉस्पिटल में अगर यही करना है तो फिर इसको बंद कर दें बस। फिर एक छोटी सी फ्री डिस्पेंसरी बना दें जहाँ से हल्का फुल्का बुखार टीका हो, ताकि लोग ये इमरजेंसी की सूरत में इस तरफ रुख ही ना करें, रुख ही सीधा उधर करें। और एसक्यू को भी हिदायत कर दी जाए कि भी आप का भी इलाहाक रहीम यार खान से कर दिया गया है। जहाँ भी जो भी हादसा हो, जैसा भी हो, छोटा मोटा जो भी हो, तो आपने मुँह उस तरफ ही करना, सादकाबाद की तरफ नहीं करना, इस तरफ बिल्कुल मरीज़ को नहीं लेके आना। तो ऐसी मीम्स बनती रहती है काफ़ी। पिछले दिनों में एक दोस्त ने किसी रिपोर्ट को एडिट करके सादकाबाद के हॉस्पिटल में उसने तस्वीर अटैच की और लिखा कि सादकाबाद के हॉस्पिटल में एक और नया गाँव की एक रिपोर्ट पेश किया गया है जो मरीज़ को देखते ही मरीज़ को उठा कर रहीम यार खान ले जाता है। तो यहाँ पर एक दो आयल मिले हैं, वहाँ पर पहुँच गए हैं और सामने हमें पुल डग्गा नज़र आ रहा है और हमारी लेफ़्ट साइड पे जो है पेट्रोलिंग पुलिस की चौकी है। तो ये एक साइड पे ट्यूबवेल भी चल रहा है और यहाँ से भी बहुत बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये कोई चरावा अपनी बकरियाँ चरा रहा है जो ईद कुर्बान पे ये सेल करेगा इसमें से। और ये सामने पुल भी माशाल्लाह तोड़ कर दोबारा बनाया गया है, पुल को भी चौड़ा किया गया है, पहले पुल भी छोटा था। और ये पुल जो है ना, ये इस क्योंकि ये रोडें जो एक राइट लेफ़्ट मुड़ जाती हैं और स्ट्रेट सामने कुछ भी नहीं है, तो इस पे सामने बोर्ड अक्सर लगाया जाता है क्योंकि बाज़ जो नए लोग होते हैं वो स्ट्रेट समझ कर सीधा फसलों में उतर जाते थे, तो इसलिए चमकदार बोर्ड लगाया जाता है। और उम्मीद है कि ये नई रोड बनने के बाद भी लगेगा ताकि लोगों को पता चले कि सामने टक्कर में रोड ख़त्म हो रही है और उन्होंने लेफ़्ट जाना है या राइट। लेफ़्ट की तरफ रहीम यार खान और राइट की तरफ चक छेताली और मुख्तलिफ चकूक आ जाते हैं और कच्ची सड़क स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर भी देखिए मशीनरी बड़ी तेज़ी से काम कर रही है और इस वक्त तक जितनी मशीनें, जितने ट्रैक्टर्स और जितनी मशीन रोड क्रॉस कर चुके हैं हम, तो वहाँ से आपको बाखूबी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये काम कितनी तेज़ी से जारी है। तो यहाँ पर मट्टी काफ़ी ज़्यादा उड़ रही है। तो ये उम्मीद कर रहे हैं, कहा जा रहा था कि ये ईद से पहले इसको मुकम्मल किया जाना है रोड को, लेकिन रोड की हालत देखकर नहीं लगता कि इससे पहले ये तैयार होगी, मुकम्मल होगी। ये ईद के बाद ही मुकम्मल होगी, बकरा ईद के बाद। तो ये देखें यहाँ से हम टर्न लेके ऊपर आए हैं और यहाँ पर रोड जो है ये काफ़ी सफ़र काबिल है। तो यहाँ पर देखें काम तेज़ी से जारी है। बाकी हम इस पर सफ़र कर रहे हैं, आप हमारे साथ हैं। अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सॉरी मुझे सब्सक्राइब भी कभी कभी नहीं कहना आता लफ्ज़, तो आपको पता तो चल गया। तो बराए मेहरबानी रेड बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी कोई भी ऐसी या और इंटरटेनमेंट की या ब्लॉग की या कोई भी अगर वीडियो आती है तो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो
ये देखिए यहाँ पर भी एक मशहूर पुली हुआ करती थी जो एक जंप हुआ करता था बहुत ज़्यादा, और हम अक्सर उस पर ब्रेक लगाया करते थे। तो ये भी दोबारा नहीं बनाई गई है। तो चले, शुक्र है जो कोई तो तरक्याती काम हुआ, क्योंकि जब 2018 में उनकी नून लीग वालों की हुकूमत गई थी, उसके बाद तो तकरीबन तरक्की जैसे पाकिस्तान की तरक्की को जैसे ब्रेक लग गया। अभी ये तो पता नहीं है क्यों, क्या वजह थी, क्यों लगा, कैसे लगा, कि कहते हैं कि वो तो खा गए, लेकिन वो अगर खा गए तो कुछ ना कुछ कर भी तो रहे थे वो। जैसे कुछ लोग कहते हैं भी खाता तो लगाता भी है। बाकी रही बात खान साहब की, तो उसका कहते हैं जी ये नहीं जी इसने अच्छा एक चीज़ जो डिस्कस करनी थी कि एक बड़ी ज़बरदस्त मीम बनी हुई है, बड़ी ज़बरदस्त लोगों का माइंड सेट बना है कि इमरान खान ने पैसा लेकर कहाँ जाना है, इमरान खान तो करप्शन करता ही नहीं है ये वो। तो इसी बात पर एक दो दिन पहले मजाक चल रहा था, तो मजाक में दोस्त से कह रहा था कि खान साहब के जो हालात चल रहे हैं, जैसा कि उस पर केसेस हो रहे हैं, वो उसको बाइज़्ज़त बरी कर सकते हैं और हो सकता है सिर्फ वो मजाकिया यानी कि मजाक की हद तक कर रहा था कि कह रहा था कि वो एक बयान जारी कर दे, वो कह कि भाई मुझसे तो ये गंजे ही भले, कम से कम ये खुद खाते हैं लेकिन दूसरों को खाने नहीं देते, खुद खाते हैं, आधा मुल्क ये खुद खा गए हैं लेकिन जो दूसरों को नहीं खाने देते, उनका बचा खुचा जो पैसा है वो माड़ा मोटा आवाम पर लगा कर उनको भी खुश रखते हैं और बाकी मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं। रही बात मेरी, तो मुझे लोग कहते हैं कि मैंने नहीं खाया, ठीक है जी, मैं नहीं खाता, लेकिन मैं किसी को खाने से रोकता भी नहीं कि मेरे नीचे जो याशियाँ हुई हैं शायद किसी और हुकूमत में भी नहीं हुई होंगी। मैंने रोड से उठाकर बकरियाँ चराने वालों को मैंने करोड़पति बना दिया, अरबोंपति बना दिया, खुद मैंने करप्शन नहीं की तो क्या हुआ, लोगों की तो मौजें कराई हैं, किसी को रोका तक नहीं है। तो पाकिस्तान की तरीक का रिकॉर्ड कर्जा भी नहीं लिया, ये चीज़ देखने वाली होती है। वो मजाक कर रहा था, कह रहा था ऐसा बयान जारी कर दे कि भाई मुझे माफ़ी दे दो, मुझ पर तो केस कोई बनता नहीं है, मैंने कौन सा खाया है, आप साबित करें, मेरी ना को बाहर जायदाद है, ना मैं लूट के बैठ जाऊंगा, मेरा जीना मरना यही है, मैं पाकिस्तान में रहूंगा ये वो। तो भाई पाकिस्तान में रहेगा, तू वज़ीर आज़म था, तो इक़्तिदार के नशे में इतना धुत हुआ कि तूने देखा ही नहीं कि मेरे नीचे हो क्या रहा है, मेरी नाक के नीचे करप्शन चल रही है, नाक के नीचे लोग खा रहे हैं। तो दोस्तों हम तकरीबन रहीम खान के करीब हैं, ये खैर इसमें सियासी बातें छेड़ ली तो ये बहुत बड़ा लंबा टॉपिक चला जाएगा, तो हम सियासत से ज़रा दूर ही रहते हैं, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो खान के चाहने वाले भी देख रहे हों तो फिर उनको बुरा ना लगे। तो हकीकत में फॉल्ट ही आई है चाहने वालों में। अब पटवारी जो है वो लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं गंजों के पीछे के, जैसे ये उनके घर में जाके देख के आए करप्शन। वो तो इमरान खान कहता है ना, बाकी कहते हैं, लोग कहते हैं कि करप्ट कोई साबित नहीं हुआ, जैसे भी ठीक है वो चोर है, जैसे भी हैं, चोर है तो उनके धारों का काम है उनको सज़ा देना। यहाँ और वज़ीर आज़म आया था, जैसे इमरान खान आया तो वो उसको सज़ा देता, दारी चोर है उसके भी जेले लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। अब PTI वालों ने तो बिल्कुल ही हद ही मुका दी हैं सारी, कि ये तो ज़्यादा इन्होंने तो सियासत इतनी गंदी कर दी थी कि घरों तक पहुंच जाते हैं, गाली गलौच ये वो सारा सिस्टम चल रहा है। तो भाई यही उनमें यही तो उनकी कामयाबी है। जब तक एक पटवारी नून लीग को यानी कि के ख़िलाफ़ नहीं बोलेगा, उनके गलत कामों के ख़िलाफ़, और एक जियाला जो पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं बोलेगा, और जब तक एक यूथिया, अब सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई यूथिया इमरान खान के खिलाफ बोल, सामने देख रहा होगा कि इमरान खान ने फलां बात गलत की, फलां बात करके मुकर गया, फलां बात यूट रन लिया, तो उस पर भी उसको फ्रेंड करेगा, नहीं जी सियासत में ऐसा होता रहता है, सियासत में चलता है, ये सब यूट रन चलते हैं। तो ये जब तक ये खुद उनका बाइकआउट नहीं करेंगे उस वक्त तक तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि उनको तो कुछ करना पड़ता ही नहीं। उनको पता है कि जाहिल कौम है हमारे पीछे, ये लड़ने मरने को तैयार है, तो हमें क्या पड़ी कि हम आपस में लड़ें या कुछ करें, बस हम उनको उल्लू बनाते रहेंगे, यूँ बयान जारी करके रखें। पहले वो दवाई लेने गया एक बाबू जी, वो आज तक वापस नहीं आया, बीमार हो जाता है, जैसे इमरान खान कहता था ये बीमार हो जाते हैं, फिर इमरान खान टांग लेके बैठ गया, इलाज करने वालों ने एक दिन ही टांग ठीक कर दी, एक दिन में। तो ये हम तकरीबन इंटर हो रहे हैं रहीम खान में, तो रहीम खान पहुँच चुके हैं तकरीबन। तो ये सामने
जो नूरे अली फाटक हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ तक तकरीबन रहीम यार खान के एंड तक, रहीम यार खान जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ तक सड़क को उखाड़ दिया गया है और नया बनाया जा रहा है, जबकि सादकाम पार्क की तरफ से थोड़ी सी रहती है और ये मुकम्मल सड़क बनाई जाएगी नई। तो ये हम हो गए हैं इंटर रहीम यार खान में, शहर में। तो ये हमारे लेफ़्ट साइड पे है नूरे वाली फाटक और हम यहाँ से जाएंगे सीधा। तो यहाँ पर हम पियेंगे चाय, फिर जाएंगे हम आगे अपनी मंजिल की तरफ। ये है जी GMT स्टॉल। रहीम यार खान इंटर होते ही GMT स्टॉल। अगर आपने इस GMT स्टॉल की चाय नहीं पी तो फिर आपने रहीम यार खान का समझें टेस्ट कुछ नहीं किया। देखने में ये छोटा सा स्टॉल है, लेकिन आप जब कहते नहीं हैं जब तक टेस्ट ना करें पिए उस वक्त तक पता नहीं चलता। तो एक दफ़ा आप जब रहीम यार खान में आएँ इसको टेस्ट ज़रूर करें चाय को। चले जी हम भी टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि भाई की चाय कैसी है और जायका कैसा है। चाय हो गई तैयार, हम चाय टेस्ट कर रहे हैं GMT स्टॉल। रहीम यार थोड़ा चक्कर लगे लाजमी चेक करके जाना। ओ कहते ना आजमाइश शर्त है। रहीम यार इंटर होंदे ही नूरे अली फाटक तो थोड़ा जाके अजान फर्नीचर पैलेस से बिल्कुल सामने एक छोटा या टी स्टॉल है। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜੀ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਰਕਸ਼ਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਾय ਪੀਣ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾय ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾ ਪੀਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਕਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰੁਕਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚਾय ਪੀਏਗਾ। ਚਾय ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਲੌਂਗ ਰੂਟ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਰੰਤੀ, ਰੌਂਤੀ, ਉਬਾੜੋ, ਡੈਰਕੀ, ਕਸ਼ਮੋਰ तक चला ਜਾਂਦਾ है। ठीक हो गया जी। लो जी चाय पी के हम निकल चुके हैं आगे और हम यहाँ से जाएंगे दरमियान में वो मिल्लत रोड है वहाँ से पार्क की तरफ से, क्योंकि बाहर से थोड़ा सा एक तो लॉन्ग रोड बनता है, ये भी रोड बन गई है और यहाँ से बनता है हमें शॉर्टकट। और यहाँ से हम सीधा निकलेंगे बेल्जियम चौक पे। तो ये हम आ गए हैं बेल्जियम चौक पे। तो बेल्जियम चौक से हम क्रॉस करके यहाँ अक्सर जब बारिश होती है तो ये फुल भर जाता है, क्योंकि हो सकता है मेरे ख्याल में ये डाउन जगह है नीचे। तो यहाँ से फिर हम शाही रोड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, शाही रोड पे क्योंकि रश होगा। तो हम जाएंगे ऊपर से स्टेशन वाली रोड की तरफ से, ताकि रश से बचा जा सके और हम जल्दी पहुँच जाएं। तो ये हम रेलवे लाइन के साथ साथ एक जो शॉर्टकट रोड बनाया गया है हम उसकी तरफ से जा रहे हैं। और ये भी दोबारा से रोड बना दिया गया, ये भी बड़ा खस्ता हाल था और टूटा हुआ था, तो शुक्र है ये भी बन गया है। और ये हमारी लेफ़्ट साइड पे जो है ये रहीम यार खान का रेलवे स्टेशन है। और राइट साइड पे अगर हम सीधा जाएं तो रेलवे रोड है, और सामने जो चौक की तरफ अतराफ में मोबाइल मार्केट, फरदौस मार्केट, कंप्यूटर मार्केट जैसे कहते हैं वो आ जाती है। तो हम यहाँ से पुल के साथ साथ आप जाएंगे शाही रोड पे। तो ये पुल के साथ साथ आप शाही रोड पे इस रोड से होते हैं, क्योंकि हमने जाना है काफ़ी आगे, खानपुर अड्डा से आगे जाना है। तो इसलिए फिर बेहतर यही है कि हम शाही रोड से चले जाएं। दरमियान में गलियों का कोई पता नहीं, टूटी हो, गटरों का मसला हो, क्योंकि सीवरेज का पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसला है, तो कोई पता नहीं। तो रहीम यार खान में माशाल्लाह ये सड़कें देख के बड़ी ज़बरदस्त साफ़ सुथरी और खूबसूरत देखने में नज़र आती हैं। और सामने दुआ चौक है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो रहीम यार खान में काफ़ी हद तक काम किया गया है, लेकिन देखा जाए तो सादकाबाद रहीम यार खान की निस्बत ज़्यादा रेवेन्यू देता है, लेकिन उस पर कोई तवज्जो इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं है। तो हम इस वक्त जा रहे हैं टाउन हॉल के साथ साथ, और मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है ये एक पार्क भी है बड़ा ज़बरदस्त, ये नादरा ऑफिस है और ये पार्क है मेरे साइड एक लेफ़्ट साइड पे। और यहाँ पर अक्सर दूसरे इलाकों से आए हुए लोग ज़्यादा इंजॉय करते हैं और करीबी लोग जो हैं वो कम ही नज़र आते हैं। तो इस वक्त हम आ चुके हैं कानपुर अड्डे की तरफ भी रोड जाती है उस पर। तो ये मेरी लेफ़्ट साइड पे अदालतें आ जाती हैं और ये मैं अपनी लेफ़्ट साइड पे अदालतें वगैरह हैं और सिटी
खाना वगैरह और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जहाँ बनाते हैं। तो इस वक्त हमने अब क्रॉस किया। ये बहुत मशहूर होटल है, मुख्तलिफ यहाँ पे ठेकेदार आते रहते हैं। सुनने में आया कि ये इतना चला नहीं है, देखें अब ये कितनी हद तक चलता है। तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं तकरीबन खानपुर अड्डा पर, और सामने ये नहर है, बड़ी नहर। इस नहर को हम क्रॉस करेंगे और सामने यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन भी खड़े होते हैं वो के दूर से पहचानते हैं आने वाले मेहमानों को जो बाहर से आते हैं। तो फिर उनसे ये आपको पता है कि मडी होते हैं, बाकी चलान वलान का तो चक्कर ही नहीं है। तो हम इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं रैमियर खान खानपुर अड्डा। तो यहाँ पर मेरे लेफ़्ट साइड पे कब्रिस्तान है और सॉरी राइट साइड पे कब्रिस्तान है और लेफ़्ट साइड पे मुख्तलिफ़ दुकानें हैं मुख्तलिफ़ शोबाजात की। और कब्रिस्तान जैसे ही ख़त्म होता है तो सामने फिर जलंधर वालों की मिठाई की दुकान भी आती है। ये जलंधर मिठाई की दुकान आ गई है। तो हमने इसको क्रॉस किया और अब हमारा सफ़र जो है वो थोड़ा रह गया है। तो हम तकरीबन अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। तो ये हम जा रहे हैं तकरीबन इकबाल, यहाँ इस इलाके को मेरा ख्याल में इकबाल नगर कहा जाता है। रैमियर खान के से अगर दोस्त देख रहा है तो वही बेहतर गाइड कर सकता है कि ये जो जगह है ये इकबाल नगर ही है, यहाँ कोई और जगह है। और यहाँ पर थाना सदर भी है। तो अभी हम तकरीबन रैमियर खान से जैसे ही रैमियर खान से निकलते हुए जाएंगे, जैसे ही शहर तकरीबन ख़त्म होता है तो वहाँ पर हमारी मंजिल आती है। तो यहाँ पर मेरे ख़्याल में ये टिप टॉप फर्नीचर वालों की बहुत बड़ी दुकान है, शोरूम, सॉरी दुकान कह दिया मैंने, शोरूम कहते हैं इसे, शोरूम है। और एक साइड पे यहाँ पर गाड़ियों का भी शोरूम आएगा, ये गाड़ियों का शोरूम आ गया और टोयोटा वालों का। और हमारी तकरीबन मंजिल आ गई है। मेरी राइट साइड पे ये एक हाउसिंग सोसाइटी है। तो यहाँ पर जो उन्होंने गार्ड वगैरह भी खड़ा किया हुआ है। तो गार्ड से परमिशन के बाद हम फिर अंदर जाएंगे, क्योंकि गार्ड वेरिफिकेशन अपनी करता है सोसाइटी वालों के कि ये थर्ड पार्टी है, यहाँ कोई बंदा और है। तो हम ये मुड़ गए हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो सामने ये गार्ड है, तो यहाँ पर हम ब्रेक लगाएंगे और गार्ड को अपना तारुफ करवाया और फिर हम ये सोसाइटी के अंदर आ गए हैं। तो सोसाइटी तकरीबन काफ़ी अच्छी बनी है और इसमें बातें भी हो रही है। शहर से तकरीबन आगे जाके निकल कर ये हट के टाउन एरिया बनाया गया और अच्छी सड़कें बनाई गई हैं और अच्छी बिल्डिंग ज़ोर से बन रही है। तो हम तकरीबन अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। तो हम पहुंच गए हैं तकरीबन अपनी मंजिल के पास। ये हम एक और टर्न लेंगे यहाँ से लेफ़्ट साइड पे, तो हमारी मंजिल आ जाएगी। तो ये हमारी आगे मंजिल, सॉरी लेफ़्ट साइड में टर्न पहले ले चुका हूँ। तो सामने ये गाड़ी के साथ हम करेंगे मोटरसाइकिल पार्क। और अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।